Dear students, yesterday I started cube and cube root, and then I have asked you to learn cube root of some numbers. I have written up to 1 to 10, but in your book it is given up to 20. So if you cannot learn up to 20, you do one thing while solving the problem, write it and keep it by your side. आप 1 से 20 तक का क्यूब रूट लिख के अपने साथ रखिए ताकि आपको प्रॉब्लम बनाने में सुविधा होगी और जल्दी होगी। अब देखिए, जैसे कि हम लोग स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दो सीखे थे, इसमें आपको ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। स्क्वायर रूट में 2 के लिए रूट से बाहर एक नंबर निकलता है, इसमें 3 के लिए एक बाहर निकलता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत अच्छा से आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग प्राइम नंबर से करते हैं, जैसे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 7 के बाद सीधा 11, 13, 13 के बाद 17, 19, देन 19 के बाद 23, इस तरह से नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको 8-10 प्रॉब्लम दिए हुए हैं, इसमें से शुरुआत के कुछ प्रॉब्लम्स हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि 260, इसका क्यूब रूट निकालना है। 200, क्वेश्चन नंबर 1, 260 इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का ये सिंबल होता है, छोटा सा 3 लिखता है, ये 3 होता है क्यूब रूट। अगर कुछ नहीं लिखा तो स्क्वायर रूट, 4 लिखे तो 4th रूट, 5 लिखे तो 5th रूट, 5th रूट। अब ये हम लोग बगल में निकालेंगे, यहाँ पे साइड में। अब यहाँ पे हम लोग 260 लिखेंगे। किससे डिवाइड होगा हमको पता होना चाहिए, 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 1 जा 0, 2 8 जा 60, फिर 2 से होगा। 2 5 जा 2 4 जा, फिर 2 से होगा। 2 2 जा 2 7 जा, फिर ये 3 से होगा। 3 9 जा और ये 3 3 जा। तो 260 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ, यहाँ छोटा सा 3, 260 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे? 3 2 के लिए 1 2 बाहर और 3 3 के लिए 1, यानी कि 6। अगर हम 6 का क्यूब निकालेंगे, 6 का क्यूब निकालेंगे तो ये 260 होगा। इसका यही मेथड है, हम लोग इसी मेथड से क्यूब रूट निकालेंगे। अब इसमें बड़ा नंबर भी हो सकता है, छोटा नंबर भी हो सकता है। 10 क्वेश्चंस है, आप इसको इसी मेथड से निकालना है। जैसे मान लीजिए हम एक नंबर ले लेते हैं 74088, 74088, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 74088, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका क्यूब रूट निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 1 बचेगा। 2 7 जा 40, फिर 0, 2 4 जा 2 4 जा, फिर देखिए 2 से होगा। 2 1 जा, फिर 1 बचेगा तो ये 17, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 2 जा, फिर 2 से होगा। 2 9 जा 18, फिर यहाँ क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। अब ये 2 से नहीं होगा, तो अब यहाँ पे देखिए 9 + 2 11, 11 1 12, 12 + 6 18, यानी कि ये 3 से हो जाएगा। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए। देखिए अब आप क्लास 8 में आ गए हैं, 8 में आ गए हैं तो थोड़ी सी जो है सो आपको सीरियस, और पीछे अगर कुछ नहीं आता है तो बुक रिफर करके कुछ करके सीखना पड़ेगा। और अभी देखिए समय भी यही है कि अब मान लीजिए कि आपको नहीं आता है तो स्कूल चलते रहता तो हम वहाँ बता देते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम जो बताएंगे वही आप सुनेंगे, और कुछ डाउट्स रहेगा तो आप रख सकते हैं अपने साथ, स्कूल खुलेगी तो बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर करेंगे हम 3 से, 3 3 जा, फिर ये तो डिवाइड नहीं होगा तो ये लेना पड़ेगा, तो 0, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 7 + 3 10, 10 + 8 18, फिर 3 से होगा। 3 1 जा 0, फिर 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अब ये फिर 3 से होगा, 3 से करेंगे तो फिर 3
9 1 बचेगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा, फिर ये कितना से होगा 343। ऐसे आपको पता है कि किसका है, ये साइड 7 का है, तो हम लोग यहाँ पे 7 से करेंगे। 7 कितना जा 7 5 जा 35 होता है, तो 7 4 जा 28, 6 7 9 जा, फिर क्या होगा 7 7 जा। यानी कि क्यूब रूट ऑफ, अगर आपको क्यूब रूट ऑफ 7 4 0 8 8 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ कितना 3 बार 2 3 बार 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 या 6 6 7 या 42, यानी कि 42 का क्यूब निकालेंगे तो आपको आंसर इतना आ जाएगा। आप इस तरह से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 to 8 ऐसी है, फिर 8 में थोड़ा सा डिफरेंस है। 8 में देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, मैं इसको मिटाता हूं, मैं फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, इसको मिटाता हूं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 140 इंटू 2450, 140 इंटू 2450, ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 था। एक क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब यहाँ पे इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। हम क्या करेंगे, 140 का सेपरेटली आपको फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 270, फिर 2 कितना 2 3 जा 5 जा, फिर कितना 7 5 जा 35 या 5 7 जा, तो ये हो गया। अब 2450, तो ये 2 से होगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा, अब किससे होगा, अब 5 से होगा, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा, फिर 5 से होगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा, फिर क्या होगा 7 7 जा 14, अब प्राइम नंबर आ गया, नहीं होगा, तो फिर क्यूब रूट ऑफ 140 इंटू 2450 इक्वल्स टू कितना होगा, इसका फैक्टर्स लिखिए 140 का, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए 2 कितना हो गया 1 2 3, 3 2 के लिए 1 2 बाहर, अब 5 भी कितना हो गया 3, 1 5 बाहर, 7 भी 3 हो गया, अब कितना हो गया 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, 70 का क्यूब रूट आपको ये हो जाएगा। तो आप 8 2 10 इस मेथड से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 398 is 398 a perfect cube? If not, then what? Find the smallest number that must be subtracted. इससे हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर मैं 11 बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि 398 परफेक्ट क्यूब है क्या नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 9 जा 2 9 जा। अब देखिए 199, अब देखिए कितना होता है 15 15 जा 225 और 14 14 जा 196। तो 14 तक के बीच में या 15 तक में जितने प्राइम नंबर है उससे 199 को डिवाइड करके देखिए, आप देखेंगे कि उसके बीच में आपको 2 3 5 7 11 13 17 19 इतने नंबर्स आते हैं आपको। ये सारे नंबर जो है इससे ये 199 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि 199 खुद ही प्राइम नंबर है। तो 398 इक्वल्स टू 2 इंटू 199, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको पूछा है कि इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें। अब देखिए आपको मैंने बोला था कि आप 10 तक का क्यूब याद कीजिए, तो आपने याद किया था कि आप 7 का क्यूब जो है 343 होता है। कितना होता है 343। तो अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि इससे छोटा होगा, तो इसके बाद
जो नंबर पहला जो क्यूब है परफेक्ट क्यूब वो 343 है। तो 343 ऑब्टेन करने के लिए 343 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो 398 को मुझे 343 बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, therefore the number should be subtracted, the number should be subtracted to make it a perfect क्यूब। क्या हो जाएगा, 398 माइनस 343 यानी कि ये हो जाएगा आपको 55। अगर मैं 398 से 55 माइनस करूं तो वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको अगले दिन डिस्कस कर दूंगा। आप अभी कम से कम 11 तक जरूर बना लेना। ओके, थैंक यू।